समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के रीवा में चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। अखिलेश ने सिरमौर में आगे कहा कि अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इंडिया यानी इंडिया अलायंस और सपा के प्रत्याशी जीतेंगे तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, पीएम दूसरा होगा, जिसे सपा और इंडिया के लोग कहेंगे वो पीएम होगा। उन्होंने आगे कहा, इंडिया गठबंधन के अंदर सपा है लेकिन सपा की लड़ाई अपने अलग रास्ते की भी है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की सियासत में 20 साल पुराने चुनावी नतीजे को दोहराने की कोशिश में है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा सपा जरूर है लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में उसे सीट देने के मूड में नहीं दिख रही है। इसलिए अखिलेश यादव अब एमपी के चुनावी रण में उतरकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही है। राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर सपा ने अपने कैंडिडेट भी घोषित कर रखे हैं। सपा ने सीधी जिले की धोनी विधानसभा सीट से विश्वनाथ सिंह गोंड मरकाम, चितरंगी सीट से श्रवण कुमार सिंह गोंड और निवाड़ी सीट से पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव, राजनगर सीट से बृजगोपाल पटेल, भांडेर सीट से आरडी राहुल और मेहगांव सीट से बृजकिशोर सिंह गुर्जर को उतारा है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग इलाके में सपा का कुछ प्रभाव रहा है। निवाड़ी, राजनगर और भांडेर सीट बुंदेलखंड क्षेत्र में तो मेहगांव सीट चंबल ग्वालियर क्षेत्र में है, जबकि धोनी और चितरंगी सीटें विंध्य प्रदेश में आती हैं। सपा ने इन्हीं इलाकों की सीटों पर फोकस कर रखा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश दौरा भी बघेलखंड के इलाकों में हुआ, जहां से सपा के चुनावी अभियान को वो धार देंगे। इस तरह सपा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को काफी गंभीरता के साथ लड़ने की रणनीति बना रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सपा 20 साल पुराने नतीजे को 2023 में दोहरा पाएगी या नहीं। सपा अपने गठबंधन के बाद से ही मध्य प्रदेश में चुनावी किस्मत आजमाती रही है, लेकिन उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन 2003 के विधानसभा चुनाव में रहा था। सपा ने 1998 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 4 विधायक उनके आए थे, लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव हुए ये आंकड़ा लगभग 2 गुना हो गया था। 2003 के चुनाव में मध्य प्रदेश में सपा 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसे दोबारा से कभी वो हासिल नहीं कर पाई है। सपा मध्य प्रदेश में हर चुनाव लड़ी है लेकिन 20 साल पुराने नतीजे को बरकरार नहीं रख पाई है, न ही उसे अभी तक हासिल कर पाई है। तो अब देखते हैं वो करिश्मा ये दोहरा पाते हैं कि नहीं। हाँ, कांग्रेस के साथ कोई समीकरण बनता है तो बात अलग है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। कांग्रेस यहां पर कुछ सीटें समाजवादी पार्टी को दे दे, कमलनाथ इसके लिए तैयार हो जाए। मैं आपको कई एक्सप्लेनर्स में ये बात बता चुका हूं और जिस तरीके से मैंने भी कई राज्यों का दौरा किया, बहुत स्पष्ट है कि राज्यों की राजनीति बिल्कुल अलग होती है, मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। और जो लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस बनाया गया उसके मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। वहां सीटों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन बहुत दिलचस्प रहेगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, जिसकी सिर्फ महज 1 सीट है, उसका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता। अपने गढ़ अमेठी को भी पिछली बार कांग्रेस ने गंवा दिया था। वो यहाँ पर निश्चित तौर पर इस बार ज़्यादा सीटें मांगेगी, खासतौर पर पहले के चुनाव में जो सीटें जीतते रहे हैं या पहले कभी जो गढ़ रही हैं सीटें, जैसे फूलपुर में आप देख रहे हैं पोस्टर लगने शुरू हो गए, तो समाजवादी पार्टी पर एक दबाव बनाया जाएगा, बार्गेन किया जाएगा। यही एक दबाव है जो मध्य प्रदेश में देखना दिलचस्प होगा कि क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर बनाती है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश में। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला दिखाई देता है। तो मध्य प्रदेश में क्या सीटों की मांग समाजवादी पार्टी करती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव से भी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। फिलहाल इस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। समाजवादी पार्टी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है। ठीक वैसे ही कि पंजाब और दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, केंद्र की राजनीति के लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से हो सकता है ये सीटों का बंटवारा आपस में कर लें। इंडिया अलायंस का मकसद सबसे बड़ा ये है कि ज्यादातर सीटों पर एक ही प्रत्याशी उतारा जाए और उसके लिए सहमति बना ली जाए। इससे ये नहीं हो रहा है कि ये लोग एक ही मंच पर आ गए हैं, ये जानते हैं कि इनकी सियासत एक दूसरे के खिलाफ है, तो कैसे ये एक दूसरे के साथ में आकर सियासत कर सकते हैं। पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी की सियासत खत्म हो जाएगी ऐसे में। तो खैर, ये बात सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है, आम आदमी पार्टी भी यही दांव मध्य प्रदेश में खेलेगी। एक उदाहरण के तौर पर मैंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समीकरण से इंडिया अलायंस की परेशानी को समझाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की सियासत में सपा का राजनीतिक ग्राफ चुनाव दर चुनाव लगातार गिरता जा रहा है। 2003 में सपा भले ही 7 सीटें जीतने में सफल रही हो, लेकिन उसके बाद से उसकी सीटें कम होती गईं।
2008 के विधानसभा चुनाव में सपा महज एक सीट ही जीत सकी थी, जबकि 2013 में सपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। 2013 में सपा यूपी की सत्ता में थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। 2018 के चुनाव में सपा एक सीट जरूर जीतने में कामयाब रही, लेकिन बाद में हुए सियासी उलटफेर में उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। बीजापुर सीट से जीतने वाले सपा विधायक राजेश शुक्ला ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की सियासत में 20 साल पुराने चुनावी नतीजे को दोहराने की कोशिश में है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा सपा जरूर है, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश चुनाव में उसे सीट देने के मूड में नहीं दिख रही है। इसलिए अखिलेश यादव अब एमपी के चुनावी रण में उतरकर कांग्रेस पर ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, ताकि कुछ सीटें हासिल कर किंग मेकर बन सकें। ऐसे में बुंदेलखंड से लेकर विंध्य क्षेत्र में कैंडिडेट उतारने से लेकर चुनावी माहौल तक बनाने में सपा जुट गई है। उत्तर प्रदेश में भले ही सपा का वोट बैंक यादव और मुस्लिम हो, लेकिन मध्य प्रदेश में सपा का सियासी आधार सिर्फ यादव समुदाय के बीच ही है। यादव समुदाय में भी कांग्रेस और बीजेपी का प्रभाव सपा से कहीं ज्यादा है। सूबे में 6% यादव समुदाय बुंदेलखंड और चंबल के इलाके में किसी भी पार्टी का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही यादव समुदाय के नेताओं का दबदबा है। कांग्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लंबे समय से अहम पदों पर रहे। इस बार के चुनाव में उन्हें बुंदेलखंड के यादव बहुल 4 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा सचिन यादव, संजय यादव, लाखन सिंह यादव और हर्ष यादव जैसे विधायक इस समुदाय से मौजूदा समय में कांग्रेस के अहम नेता हैं। वहीं बीजेपी में मंत्री मोहन यादव, ब्रजेंद्र सिंह यादव और शिशुपाल यादव जैसे विधायक इस समुदाय से ही हैं। ऐसे में सपा के लिए मध्य प्रदेश में यादव समुदाय के बीच अपनी पकड़ को बनाए रखना आसान नहीं है। देखना है कि अखिलेश कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच यादव समुदाय का दिल जीतकर 20 साल पुराने इतिहास को दोहराते हैं।